हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स और बद्रीनाथ जी का टूर केवल 3 नाइट्स 4 डे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग। हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स और बद्रीनाथ जी केवल 3 नाइट्स 4 डे में। दोस्तों, जिस टूर आइटनरी के बारे में मैंने बताया, 3 नाइट्स 4 डेज के होटल स्टे में आप कवर कर सकते हैं हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स और बद्रीनाथ जी। आइए मैं शॉर्टकट में बताता हूं कैसे। दोस्तों, दिल्ली से आप रात में 11 बजे डिपार्ट करिए, यानी ट्रिप स्टार्ट करिए। दिल्ली से ऋषिकेश 225 किलोमीटर है, करीब 4 से 5 आवर्स की ड्राइव है। मॉर्निंग 5 o'clock पर आप ऋषिकेश से हिल ड्राइव स्टार्ट करिए टुवर्ड्स जोशीमठ। सुबह 5 बजे इसलिए क्योंकि रात में हिल ड्राइव अलाउड नहीं है। ऋषिकेश से जोशीमठ करीब 225 किलोमीटर है और 8 आवर्स की ड्राइव है। आप आराम से दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में पहुंच जाएंगे। थोड़ा ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी तो भी शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। ओवरनाइट स्टे कीजिए जोशीमठ में या कैंप चयन औली में, जो कि जोशीमठ और औली के बीच में स्थित है। जोशीमठ से 5 किलोमीटर है और औली से भी 5 किलोमीटर पहले है। अगर आप 3 बजे तक पहुंच गए तो औली की ट्रिप का भी आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली ब्रेकफास्ट करके आप गोविंद घाट के लिए डिपार्ट करिए। अगर आप जोशीमठ रुके थे तो 20 किलोमीटर है। अगर आप कैंप चैन औली रुके थे तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 45 मिनट्स में गोविंद घाट पहुंच जाएंगे। गोविंद घाट से पुलना के लिए शेयर्ड जीप चलती हैं। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। गोविंद घाट से घांगरिया के लिए हेलीकॉप्टर भी जाता है, जिसकी ऑन द स्पॉट बुकिंग होती है, एडवांस बुकिंग नहीं होती है। आप चाहे तो पुलना से, जो गोविंद घाट से 4 किलोमीटर था जहां आप जीप से गए थे, वहां से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो घोड़ा ले सकते हैं। ये 10 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप पैदल जाएंगे तो करीब 6 घंटे लगेंगे। अगर आप घोड़े पर जाएंगे तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। रास्ते की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। रास्ते में ढाबे भी हैं। आराम से रुकते हुए, चाय पीते हुए, खाना एंजॉय करते हुए आराम से जाइए। आप घांगरिया पहुंचकर होटल में आराम कीजिए, नाइट हॉल्ट कीजिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से गए हैं तो भी करीब 700 मीटर आपको पैदल या घोड़े पर जाना होगा। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे घोड़े पर यात्रा आरंभ कीजिए हेमकुंड साहिब की। 6 किलोमीटर का ट्रैक है। घोड़े पर 2 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। पवित्र सरोवर में स्नान कीजिए। हेमकुंड साहिब में मत्था टेकिए। गुरुद्वारे के बगल में ही लक्ष्मण जी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन कीजिए और लंगर में खिचड़ी और चाय का आनंद लीजिए। हेमकुंड साहिब विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। वापस आप घोड़े से आइए और रास्ते में ढाबों से अपने लिए पराठे या दूसरे खाने की चीज पैक करा लीजिए। घांगरिया से करीब 1 किलोमीटर पहले वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता जाता है राइट हैंड साइड के लिए, जब आप हेमकुंड साहिब से वापस आ रहे हो तो। अगर आप घांगरिया साइड से आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। इस पॉइंट पर आप घोड़े से उतर जाइए और पैदल ट्रैक स्टार्ट कीजिए। टाइम होगा करीब सुबह के 9 से 10 बजे के बीच में। वैली ऑफ फ्लावर्स में घोड़े अलाउड नहीं है, केवल ट्रैकिंग कर सकते हैं या पिट्ठू का ऑप्शन अवेलेबल है। इस पॉइंट से वैली ऑफ फ्लावर्स का स्टार्टिंग पॉइंट करीब 3.5 किलोमीटर है और यह 3.5 किलोमीटर काफी खड़ी चढ़ाई है और उसके आगे वैली करीब 1.5 किलोमीटर में स्प्रेड है। वैली ऑफ फ्लावर्स में पानी की कमी नहीं है। रिवर पुष्पावती और कई सारे ग्लेशियर्स हैं जहां साफ पानी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कुछ खाने के लिए, लेकिन आपने खाना पैक करा लिया था तो आप वैली के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहाड़ी नदी के किनारे बड़ी चट्टानों पर बैठ के लंच का आनंद लीजिए और वैली में फोटोग्राफी कीजिए, अपना क्वालिटी टाइम बिताइए। फिर वापस ट्रैक करके घांगरिया आ जाइए। इस वक्त टाइम होगा 2 से 3 बजे का। घांगरिया से आप हेलीपैड तक आ जाइए, जो कि 700 मीटर है। यहां से आप ऑन द स्पॉट हेलीकॉप्टर बुक कर लीजिए और 5 मिनट में गोविंद घाट पहुंच जाइए, जहां आपकी कार पहले से पार्क्ड है। कार से आप बद्रीनाथ जी जाइए। डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। करीब 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगेगा। 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में आप बद्रीनाथ जी पहुंच जाएंगे। यहां पर आप तप्त कुंड में स्नान कीजिए और बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए और जोशीमठ या कैंप चयन औली के लिए डिपार्ट कीजिए करीब 7 बजे तक।
जोशीमठ 45 किलोमीटर है, करीब 1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। नाइट हॉल्ट कीजिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग दिल्ली के लिए डिपार्ट कीजिए, करीब 13 आवर्स में दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर सुबह 6 बजे आप जोशीमठ से चले थे तो शाम को 7 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपका शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा शानदार मेमोरीज के साथ। दोस्तों, मैंने ये ट्रिप सेम स्टाइल में किया हुआ है और बिल्कुल कंफर्ट के साथ ये ट्रिप पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स और बद्रीनाथ जी का ट्रिप सिर्फ 3 नाइट्स 4 डेज में। अगले ब्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।